ओके ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस साइड बजल, ठीक है। इस्लामाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर के अंदर वर्किंग कर रही हूँ। इसके अलावा आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है। एक प्रोडक्शन डिजाइनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, टॉपिक की बात की जाए तो जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया है कि टॉपिक जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, और वर्किंग मॉड्यूल। तो नोट डाउन करते जाइएगा। एंड मुझे लगता है आज सेशन के अंदर ना ज्यादातर न्यू एस ही हैं, तो मैं ग्रुप के अंदर ना मैसेजेस भी जितने हैं वो ड्रॉप करती जाऊंगी साथ साथ, तो आप वो भी चेक करते जाइएगा। अच्छा, मुझे तब तक ये बताएं कि अगर आप एएस हो, ठीक है, जितना भी टाइम हो गया, न्यू एएस हो या पुराने एएस हो, तो जब आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो क्या क्या इश्यूज आते हैं आपको प्रोस्पेक्टिंग में? मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग की कॉल कितने मिनट्स की जाती है, ठीक है। क्या क्या इश्यूज आते हैं, और ये भी कि प्रोस्पेक्टिंग की जो कॉल है वो कितने मिनट की जाती है, जल्दी जल्दी बताएं। ओ, क्योंकि ये जिनकी कॉल जाती है ना 5 मिनट से ऊपर, तो यही चीज बहुत ज्यादा काम खराब करती है। मलिहा, आप सर भूपतली प्रोस्पेक्टिंग तो नहीं फॉलो करती? सही सही, ठीक हो गया। हम्म। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली जो चीज आ जाती है ना, जी, क्वेश्चन पर्सन के क्वेश्चन इसलिए होते हैं मलिया क्योंकि आप अवेलेबल रहते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होती है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, वो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जहां से आप लीड जनरेट कर रहे हो ना, जिस भी पर्सन से खुद प्रमोशन करवा रहे हो या वट एवर, आपने ये देखना है कि आपको यूज्ड लीड्स तो नहीं आ रही। शायद आप फेसबुक के किसी ऐसे ग्रुप से, कहीं ऐसी जगह से लीड्स जनरेट करे, ऑर्गेनिक जनरेट करते हो तब भी, और अगर आप लोग सीनियर से लीड्स लेते हो तब भी, ठीक है। तो ध्यान रखा करें आपके जहां जहां से प्रमोशंस डलती हैं तो क्या आपको यूज लीड्स तो नहीं आ रही, क्योंकि उमाइम मैम ने आज तक जहां जहां से प्रमोशन करवाई है वो लीड्स जो मैंने यूज किए ना, तो वो बिल्कुल भी न्यू सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझे, अगर एक मैनेजर है वो जन्नत मिर्जा से करा लेता है, तो नेक्स्ट मंथ ही दूसरा मैनेजर अगर जन्नत मिर्जा से प्रमोशन कराएगा तो उसको तो यूज लीड्स ही आएंगी, ठीक है। तो इस चीज का काइंडली ध्यान रखा करें कि आपको फॉरएवर के पर्सन ही क्यों इतने ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। 10 में से 1 का आ जाना ठीक है, बट इतना नहीं होता, मुझे बहुत कम फॉरएवर के पर्सन मिलते हैं। ओके ओके, अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके ओके, मैंने एक पर्सन को रिमूव कर दिया। अब किसी ने बदतमीजी की ना मीटिंग के अंदर, तो नेम तो मुझे पता ही है, सो बिहेव योरसेल्फ। ओके, अब ध्यान से सुने, लीड्स का मैंने बता दिया, ध्यान रखा करें, ठीक है, कि वो कहीं यूज्ड जगह से तो नहीं आ रही। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग को देखें, जितना टफ बनाएंगे ना प्रोस्पेक्टिंग उतनी मुश्किल होती जाएगी। एंड यकीन करें, मुझे इस पूरे बिजनेस के अंदर क्लोजिंग बहुत पसंद है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत पसंद है, ठीक है। उसके अलावा फॉलो अप, ईच एंड एवरीथिंग, सीनियर अप्रोचेस, सब कुछ मुझे करना बहुत पसंद है। प्रोस्पेक्टिंग से मुझे चिढ़ थी, ठीक है।
सितंबर स्टार्ट होने से पहले मुझे प्रोस्पेक्टिंग से शदीद चिढ़ थी, तो मैं बस कहती थी कुछ भी हो मुझे प्रोस्पेक्टिंग ना करनी पड़े, बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी। और वही चीज है क्योंकि मैं करती ही गलत तरीके से थी। प्रोस्पेक्टिंग को आप लोग जितना मुश्किल बनाओगे उतनी मुश्किल होती जाएगी, जितना सिंपल रखोगे उतनी ही सिंपल होती जाएगी। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए डिफरेंट पर्सन डिफरेंट बात बोलते हैं। जैसे कुछ मैनेजर्स को आप सुनोगे तो वो कहते हैं कि जी प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना नंबर सेव करके डायरेक्ट कॉल किया करें। ठीक है, बट मैं इस चीज को ठीक नहीं समझती, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो यू नेवर नो कि पर्सन कहाँ पर बिजी है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। और अगर एक लड़के की डीपी है तो लड़कियां डायरेक्ट ऐसे कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं करती, वो सीधा ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गुड ऑप्शन है कि आप नंबर सेव करो डायरेक्टली बंदे को आगे से कॉल कर दो। ठीक है, इनिशियल कुछ टेक्स्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनिशियल कुछ टेक्स्ट यूज किए जाते हैं, वो जो टेक्स्ट हैं वो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको वो टेक्स्ट जो है ना वो ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक है, ध्यान से आप वो देखिएगा और देखिएगा कितना सिंपल टेक्स्ट है। एंड आप लोग अपने टेक्स्ट के अंदर पता नहीं कितना कुछ लिख कर भेज रहे होते हैं। मैंने काफी मैनेजर से कांटेक्ट किया था कि मेरी जो प्रोस्पेक्टिंग है ना मुझे उससे मसला है। क्यों? इस वजह से मसला है क्योंकि बस मैं नहीं करना चाहती। तो उन्होंने फिर मुझे बताया था काफी जितने मैनेजर से मेरी बात हुई कि सिंपल रखें, ज्यादा जितना सिंपल रख सकती हैं प्रोस्पेक्टिंग को। ठीक है, तो मैं वो अभी जाकर असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप में ध्यान से देखिएगा, मैं एक टेक्स्ट शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक सेकेंड, बिल्कुल जो है ना वो सिंपल सा टेक्स्ट है, मैं शेयर कर रही हूँ, देखिएगा जरा। ओके, आप जरा ध्यान से आप सब इस टेक्स्ट को देखें। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल टिकटॉक से लीड आई है या इंस्टाग्राम से आई है। सिंपल इज दैट, आपने उस पर्सन को ये टेक्स्ट शेयर कर दिया। ठीक है, आपने सिंपल ये टेक्स्ट कर दिया। अब जब आप एक ही टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और इसी टाइम पर मैसेज सेव करके आप मैसेज नंबर सॉरी सेव करके मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, तो वो चीज आप पर बहुत बर्डन बना देगी। ठीक है, तो बेहतर क्या रहता है कि आप रात को पर्सन को मैसेज ड्रॉप करके सो जाओ। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पर भी सबको सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एग्जैक्ट 8 बजे का टाइम रखा हुआ है। ठीक है, मैंने सारे नंबर सेव किए एग्जैक्ट 8 बजे। ठीक है, मैंने उन सबको, जब तक मेरे पर्सन डे 1 अटेंड कर रहे हैं, मैंने नंबर सेव किए एंड 10 प्रोस्पेक्ट डेली। मैंने उन सबको जो है वो मैसेजेस ड्रॉप कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये मैसेजेस देखते साल ही, अब देखें अगला पर्सन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा जज करेगा। आपकी डीपी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखकर पता चले कि आप लोग इधर बिजनेस कर रहे हो। दुखी डीपीज लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या डीपीज पे लिख के लगाया हुआ है, कोट्स लगाए हुए हैं। अपनी खुद की डीपी लगाया करें। ठीक है, गर्ल्स अब अगर हैं तो इतनी फेक डीपीज मिल जाती हैं जो रियल लगती हैं। ठीक है, तो ट्राई किया करें, रियल डीपीज जो है ना वो यूज किया करें, जो अच्छी बिजनेस वाली डीपीज लगे। अपना अच्छा सा बायो जो है वो सेट किया करें। ठीक है, बिजनेस फिट से अपनी, क्योंकि अगला पर्सन जो है ना वो आपकी डीपी देख के एक चीज से आपको जज और चेक करने वाला है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना किया करें। ठीक है, बिकॉज आप लोग बहुत छोटी छोटी चीज से जज हो सकते हो। अच्छा, मैसेज ड्रॉप कर दिया, सिंपल इज दैट। अब आपको क्या होगा, आगे से मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, गॉट इट। अगर नहीं भी आते ना, पर्सन ने आपने देख लिया कि मैसेज सीन कर लिया है, फौरन आपने, क्योंकि हमारा सारा काम ही फोन पे है तो फोन को सामने लेके बैठे हैं, पर्सन जो मैसेज जो पर्सन सीन करता जा रहा है उसको आपने 30 सेकंड का एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है। ठीक है, 30 सेकंड का, जो ही पर्सन ने मैसेज देख लिया है
उसको 30 सेकंड का आपने वॉइस नोट ड्रॉप करना है। अब उस वॉइस नोट में आपने क्या बोलना है मैं शेयर कर रही हूँ, जाके सुन के आए, ठीक है, एएस ग्रुप के अंदर। मैंने मैसेज शेयर किया, जरा जाके उस मैसेज को सुने। जी जी, मैं यहाँ पर भी बोल देती हूँ, ठीक है, 1 सेकंड, सब सुन लें एक बार। नहीं 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 नहीं, जो पर्सन आपको मैसेज कर देते ना गॉट इट आगे से, ये जो सीन कर लेते हैं, जो रिप्लाई भी कर देते हैं गॉट इट, सबको भेजना है ये, ठीक है। सबने सुन लिया वॉइस नोट? 30 सेकंड का वॉइस नोट था, और उस वॉइस नोट के अंदर क्या था, मैंने बस इतनी सी बात बोली हुई है कि दिस साइड डॉक्टर बजल, आपने टिकटॉक पर एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ। एंड इस वर्क फ्रॉम होम के वर्क की डिटेल्स जो है, ठीक है, आपको तब प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर टेकिंग योर इंटरव्यू। एंड उस इंटरव्यू के लिए कल इंशाल्लाह मैं आपको इतने इतने बजे कॉल करूंगी, ठीक है। मैंने डेली के 2 आवर्स निकाल के रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैं कुछ भी करूं, प्रोस्पेक्टिंग करूं, ठीक है, 4 to 6। अगर 8:10 का सेशन है ना, मैसेज आया है एएस ग्रुप के अंदर, लाइबा आप शायद किसी और टीम से होंगी, 1 सेकंड रुकिए। जी मैंने मैसेज शेयर किया है, ठीक है, ओके। तो बाकी वही चीज कि मैंने ये वाली चीज मेंशन कर दी थी उस चीज के अंदर, ठीक है। अब पर्सन अगर आपके साथ नखरे करने वाला है ना कि मुझे वॉइस मैसेज पर ही बता दें, भाई लड़कों को फिर ये चीज सुनने को मिल सकती है, लड़कियों को क्यों मिलती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। आपने हम्बल, बदतमीजी भी ना हो, बट थोड़ी सी जो है ना वो सीरियस एटीट्यूड के साथ अगले पर्सन को ये चीज बोल देनी है कि भाई आपको डिटेल्स कॉल पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। एंड आप कौन सा उस पर्सन को उस टाइम पे कॉल कर रहे हो, अगर वो प्रोस्पेक्ट सीरियस है ना, बिलीव मी, वो उसी टाइम पर आपको बताएगा कि मैम नहीं नहीं नहीं, मुझे आप 5 बजे नहीं, प्लीज 5:30 बजे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पर्सन आपको बताएगा कि मैम मुझे 5 बजे नहीं, प्लीज इस टाइम पर कॉल कर लीजिएगा। एंड आपने ऐसे नहीं करना कि आप फौरन कहो कि हाँ जी मैं ना इस टाइम पर अवेलेबल हो जाऊंगा। क्यों भाई, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, आपके पास वर्ड्स की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपने कहना 5:30, चले इस टाइम पर तो मीटिंग है एंड आई हैव टू अटेंड दैट मीटिंग, तो मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगी, अगर मैं कर सका तो मैं इस टाइम पर आपको कॉल कर लूंगी, नहीं तो मैंने आपको टाइम बता दिया है, ठीक है। अगले पर्सन को अपने टाइम के हिसाब से अवेलेबल करें, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी जात की हाइप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर हम उमाइम मैम के चेक्स दिखाते हैं, उमाइम मैम को प्रमोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और पर्सन क्यों हाथ नहीं आता, हम क्या चीज भूल जाते हैं, हम उस पर्सन पर अपनी हाइप क्रिएट करना ही भूल जाते हैं, अपने लिंक की, अपने सेशंस की हाइप क्रिएट करना भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, पर्सन जवाब ही नहीं देता, ठीक है। डे 1 लेने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, या वो आपके मैसेजेस जो है वो सीन पे छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने सीधा बोल दिया उसको, अगर वो कह रहे हैं ना मैं इस टाइम नहीं इस टाइम अवेलेबल हूँ, तो आपने आगे से कह देना है कि चले आई ट्राई, ठीक है। फोन अवेलेबल नहीं होना, आपने कहना चले आई ट्राई, ओके। उसके बाद अगले दिन जब आपने उस टाइम पर उस पर्सन को कॉल की, ठीक है, जिसने कह दिया आपको ओके ठीक है आप मुझे इतने बजे कॉल कर लीजिएगा, वो अवेलेबल नहीं हुआ, आपने बस डायरेक्ट आपने कॉल करने से पहले 5 मिनट पहले आपने उसको मैसेज भेज देना है, कॉलिंग यू इन 5 मिनट्स, ठीक है, कॉलिंग यू इन 5 मिनट्स,
ओके उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट पर्सन को 5 मिनट बाद कॉल कर देंगे। यकीन करें अगर खुद 15-15 मिनट लेट होंगे ना तो प्रोस्पेक्ट भी यही करेंगे। ठीक है, खुद आपने अपने आप को टाइम का पंचुअल दिखाना है, ताकि उस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ताकि उसको पता हो कि अगले बंदे के लिए उसका एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने 5 का टाइम दिया तो आप एग्जैक्ट 5 बजे उसको कॉल करोगे। आपने उसको कॉल की, कॉल करने के बाद आपने उसको सीधा प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे, उससे पहले मैं कुछ चीजें बताती हूँ। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे उससे पहले आप लोग इतनी गलत चीजें कर देते हो कि प्रोस्पेक्टिंग ठीक कर भी लो तो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, अब ध्यान से सुने। यहाँ पर काफी पर्सन ने ना पैनिक करना होता है कि भाई हमें रिजल्ट नहीं आता, पर्सन सीन पे मैसेज छोड़ देते हैं। मैनेजर्स के साथ भी यही होता है, सुपरवाइजर्स के साथ भी यही होता है। भाई 10 लोगों को अगर मैसेज ड्रॉप कर रहे हो ना, 10 के 10 लेकर सीन मैसेज करके सीन डे 1 लेकर आपकी ट्रेनिंग में नहीं आ जाते। हेडिंग दे दें 10-5-3-1, ये रेशो हमेशा फॉलो किया जाता है। ठीक है, और होता है नेटवर्क मार्केटिंग में 10-5-3-1 रेशो। इस रेशो का क्या मतलब है, आप लोग 10 लोगों के एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का रेशो बता रही हूँ। ठीक है, आप 10 लोगों को मैसेज ड्रॉप करोगे, उसमें से 5 का जवाब आएगा। ठीक है, बाजू का 7 का भी आ जाता है, 8 का भी आ जाता है, बट 5 करके चलो। 10 लोगों को मैसेज ड्रॉप करोगे, उसमें से 5 का रिप्लाई आएगा। ठीक है, और 3 बहुत ज्यादा डैम सीरियस होकर ट्रेनिंग लेंगे, कोई एक लेवल डन करेगा। ठीक है, कोई एक लेवल डन करेगा। ये मैं उन एएस की बात कर रही हूँ जिनके पास स्किल्स नहीं होती। ठीक है, स्किल्स हो तो एएस भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। ठीक है, 10-5-3-1 इस रेशो को लिख लें। एंड प्लीज इस वजह से डिमोटिवेट ना हुआ करें कि हमें पर्सन रिप्लाई नहीं करते। पहले जाके अपनी डीपी चेक करें, अपना अबाउट चेक करें, क्या मतलब इतने प्रोफेशनल आप लोग लगते हो कि आप लोगों को रिप्लाई करे अगला बंदा। ठीक है, ओके, ये वाला रेशो लिख लिया, ये हमेशा निकलता ही निकलता है, मेरे साथ भी यही होता है। ठीक है, कि सीधी सी चीज है, मैं लोगों को मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ, बाजू का 10 के 10 का रिप्लाई आ जाता है, बाजू का तो इनमें से सिर्फ 3-4 का रिप्लाई आता है, और वो 3-4 ही ट्रेनिंग में इतने जबरदस्त जाते हैं कि 2 लेवल डन करने वाले निकल आते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। जो कहते हैं ना मैं कॉल पर नहीं आऊंगा, तो बोले चले ठीक है आपका मैं स्लॉट कैंसिल कर देती हूँ, कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। देखें, सीधी सी बात है, कौन सी एग्जांपल दूं जो बहुत ठीक जाके लगे। ओके, समझे फॉर एग्जांपल एक मेकअप आर्टिस्ट है। ठीक है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसको आप ये बोल देते हो, ठीक है, कि समझ लें कि मैं आपका मेकअप नहीं करूंगी, क्या उसको फर्क पड़ेगा? उसको क्यों फर्क पड़ेगा भाई, वो कहेगी मत करो, मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस दिन आप लोगों को सीनियर्स पे डिपेंडेंट होना आपने लोगों ने छोड़ दिया ना लीड्स के लिए, आप लोगों को लीड जनरेशन खुद से करनी आ गई, उस दिन आप लोगों को अपनी जात पे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप लोगों ने कहना भाई भाड़ में जाए, 5 आए, 5 जाएंगे, 10 आएंगे, 10 जाएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, जो कह रहे कॉल पे नहीं आऊंगा मत आए। ठीक है, सिंपल इज दैट। आप बोलने चले ठीक है आपका मैं स्लॉट कैंसिल कर देती हूँ। और खुद सोचें, अपनी जात को इतनी इंपॉर्टेंस दें, आपका टाइम बच रहा है। जो बंदा कल को जाके, आप देखो, आप पूरी ट्रेनिंग में एक बंदे पे सर खपाओ, कल को जाके वो 2CC ना करे तो कितना दुख होता है। होता है, सबको होता है। तो यही सोच के खुश हुआ करें यार कि आपका टाइम बच गया है, आपने क्वालिटी पर्सन के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, हर गधे के लिए टाइम नहीं निकालना। अच्छा, आप देखें, जो लोग कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, उनके लिए सीधा बोला करें कि चलें ठीक है, आपको अपनी विश या नीड याद होगी जिसको जहन में रख के आपने फॉर्म फिलअप किया था, नो इशू। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, बट आपकी फ्रेंड लिस्ट में या फिर आपके फ्रेंड जोन में ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, बिकॉज यू नो दैट कि पाकिस्तान कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या बोल देना उन पर्सन को, तो अपना आप ऐसे करें, आपने अगर अपना पोस्टर रेडी करवाया हुआ है, ठीक है, अच्छा सा, तो आप उनको बोलें कि आप काइंडली मेरा पोस्टर उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो मुझे कांटेक्ट कर लें।
आपको इस अपॉर्चुनिटी की शायद इंपॉर्टेंस का ना अंदाजा हो, उनको हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आपको अनलिमिटेड लीड्स आने वाली हैं। ये जितने पर्सन आपके पास ट्रेनिंग में अच्छे होते हैं ना, प्रोस्पेक्ट्स, आप लोग गलती करते हो इन प्रोस्पेक्ट्स को सिर्फ ट्रेनिंग दिलवा रहे होते हो। प्रोस्पेक्ट्स को बोला करें आपके फ्रेंड भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो आप ऐसे करो, अपने फ्रेंड को बोलो ये स्टेटस पे लगाया, एंड आप भी स्टेटस पे लगा दो ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए। तो वो फ्रेंड नेगेटिव माइंडेड है या फिर उसके पेरेंट्स अगर उसको नहीं करने दे रहे, तो शायद उसके दोस्तों में से कोई ऐसा पर्सन निकल आए जो इतना पैशनेट होकर आपके साथ लेवल डन कर ले, जो भाई बिजनेस को बिजनेस की तरह लेकर चलो, इमोशन साइड पे कर दो। तो जो कर रहा है करे, जो नहीं कर रहा ना करे। और वहां पर ये चीज भी ना लाया करो कि भाई ये मेरा पेंडिंग है, इसने लेवल डन कर लिया तो ये तो इसके उससे आया हुआ है, केलिंग के फ्रेंड सर्कल से, तो इसको तो उसके डाउन पे लगना चाहिए। भाई आपने मेहनत कर ली, आपने लगा लिया, जब पेंडिंग वाला जिसका वो दोस्त था वो लेवल डन कर लेगा, तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट उसको दे देना, सिंपल। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जहां से बिजनेस आ रहा है वहां से लेते जाएं, सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? सबको रोना आता है हफ्सा, यकीन करें। मुझे भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आती थी। लोगों को ना पर्सन, मजे की बात है, मुझे लोग ट्रेनिंग में भी ब्लॉक करके गए हुए हैं, सीरियसली। जब मैं ज्यादा सीरियस होके काम करती थी तब ब्लॉक करते थे, जब मैं चिल होके काम करती थी तो लोग लेवल डन कर लेते थे। ठीक है, ये सब जितने मैनेजर्स बने हैं ना, वो इस टाइम से निकल के बने होते हैं। ठीक है, भट्टी में जल जल के, सबकी जर्नी ऐसी रही होती है, सबने रिजेक्शंस देखी होती हैं। कृष्णा अरोड़ा, अरोड़ा के बारे में पता है ना सबको। ठीक है, वो ही इज द यंगेस्ट सफायर मैनेजर, और वो मेट्रो के अंदर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करता होता था। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना, दो चीजों का जब अपने आप को आदी बना लेंगे ना, तो आप बहुत कामयाब होने वाले हैं। एक रिजेक्शंस, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शंस। एक रिजेक्शंस और दूसरा ऑब्जेक्शंस। ठीक है, बिकॉज जैसे बिजली की कह लें कि नेचर है ना करंट लगाना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग की नेचर है रिजेक्शंस एंड ऑब्जेक्शंस का आना। गेट यूज टू इट। ओके, ओके, बैक टू द मेन पॉइंट। ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पर्सन को आपने कल का जो टाइम दिया, आप फ्रेश होकर, ठीक है, फ्रेश होकर आप जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, हाउस वाइफ हैं, या जैसे जैसे अपने टाइम को प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप लोग खुद सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। ठीक है, कुछ मेन मेन चीजें होती हैं। अब हाँ, एक और चीज भी सुन लें। वो पर्सन जो रिप्लाई नहीं करते ना कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, खुदा का वास्ता है उनके प्लीज पीछे ना पड़ा करें, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स। आप लोग बहुत, ओके, आप लोग ना बहुत ज्यादा कह लें कि वो क्या कहते हैं उसको, डेस्पो लगते हो। अगला बंदा भी कहते हैं मुझे घेर है भाई, इसके पास सिर्फ मैं ही हूं। तो प्लीज ऐसे नहीं किया करें, अगले पर्सन को एक दो दिन के लिए छोड़ दिया करें। बिल्कुल कोई मैसेज नहीं करना। आपने एक दिन उसको मैसेज किया, नेक्स्ट डे एक कॉल करके देख ली, रिंगिंग हो रही है, मतलब उसको जा रही है यार, शायद वो जीबी व्हाट्सएप यूज करता हो, वो नहीं रिप्लाई करना चाह रहा, उसको छोड़ दें 2 दिन तक। ठीक है, सिंपल इज दैट। और जो बंदा कह रहा है ना कि मैं बिजी हूँ, अभी नहीं कंटिन्यू कर सकता, मेरे एग्जाम्स है, ये है, तो सीधी बात है, छोड़ दे उसको, बोले नंबर सेव कर ले। लोग बाद में कर लेते होते हैं कांटेक्ट, जो क्वालिटी वाला पर्सन है वो करता है कांटेक्ट, बेशक एक माँ बात भी करे। मेरी डायरेक्ट में एक डायरेक्ट है जिसको मैंने मैसेज किया था, उनका नाम है रीबा। मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने मुझे कह दिया था कि नॉट इंटरेस्टेड, मैं बड़ा बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं कोई कितनी बड़ी, अगर वो सेशन में है तो मैंने कहा पता नहीं कितनी कोई बड़ी है बिजनेस वूमेन है जो बिजी होती है। तो मैंने नंबर सेव करा के ना तो छोड़ दिया। पूरा महीना, वो मार्च चल रहा था, मेरे स्टेटस देखती रही। मार्च के एंड आया, उसने कहा कि मुझे ना ट्रेनिंग लेनी है, मैं ना आपके स्टेटस देख रही होती हूँ। तो मुझे पता था स्टेटस देख रही होती है, मैंने कहा लो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद 2 दिन के अंदर उस लड़की ने लेवल डन कर लिया। एंड यकीन करें, रमजान चल रहा था, ये चीजें क्यों शेयर करें ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन है आप लोगों को। ठीक है, रमजान चल रहा था, रोजा इफ्तार करने के लिए मैं उठी हूँ, और तो वो मुझे कह रही है कि मैम, ये मैंने ना शॉपिंग करके देखी है 2CC कंप्लीट करने के लिए, वो तो 90K तक जा रही है। एंड एट दैट टाइम रमजान के अंदर 70 के आगे पीछे था रेट। तो मैंने उसको समझाया, लड़की इतने पैसे हैं आपके पास, तो मैंने उसको कॉम्बो पैक के बारे में बताया, उसका एक्शन प्लान भी उस तरह से नहीं मिला था, तो उसने लेवल डन कर लिया। ठीक है,
तो आप लोग क्या करते हो, अगले बंदे ने ब्लॉक कर दिया, आप लोगों के जज्बात को पता नहीं क्या अगला मतलब क्या ही हो गया है, आप लोग फौरन ब्लॉक करते हो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। फिर अगला बंदा ब्लॉक करके चला गया, आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आप उसको ब्लॉक भी कर रहे हो। मत करो ब्लॉक, सिंपल इज दैट। ठीक है, जो अगला बंदा कह रहे ना, ट्राई क्या करो, अपना नंबर सेव करवा दिया करो। पुष्कार राज ठाकुर ने इतना उस चीज पे जोर दिया ना, नंबर सेव कराना, एक नंबर एक नंबर, वो आगे से आपको इतने कॉन्टेक्ट दे सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो प्लीज नंबर अपना सेव करा दिया करें। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात जो माइंड में आ रही हो, जो पूछनी हो। ओके ओके, चलें, अब बात करते हैं। अच्छा, फॉर्म अगर कोई नहीं फिल करता तो बेटा आप अपना नया पे कार्ड बनवाओ, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर खुद प्रमोशंस करवाओ। ठीक है, 420 रुपीज की सिर्फ प्रमोशन होती है। ठीक है, 420 रुपीज की सिर्फ प्रमोशन होती है। अच्छा, जो पर्सन फॉर्म फिल करके स्ट्रेंज हो जाते हैं ना कि भाई हमें नहीं पता, तो सीधी सी बात आ जाती है, आप उनको फॉर्म क्रॉप करके भेज दिया करो, बोलो ये आप ही है ना, भेज दिया करो। उसके बावजूद भी उसको याद नहीं रहता, तो मैं जब क्रॉप करके भेजती हूँ ना, मुझे कहते हैं अच्छा हमने किया था, तो फिर मैं कह देती हूँ चलें ठीक है, आपको याद नहीं है तो स्लॉट कैंसिल कर देती हूँ। तो आगे से वो फिर बोल देते हैं कि चलें ठीक है, आप डिटेल्स बता दें। ठीक है, यकीन करें थोड़ा सा ना, मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही, यकीन करें कि आप लोग इस तरह हो जाएं कि आप लोगों के अपलाइन आके मुझे डांट रहे हो कि बेजिल ने बोला तो आप सब कहें कि प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़ने की नहीं जरूरत, बिल्कुल ही हो जाए, मतलब आप लोग भी ईगो में आ जाओ। बट जो सीरियस नहीं है यार, जो अच्छा माइंडसेट नहीं है, उस पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर पर्सन दिए गए टाइम पर अवेलेबल ना हो तो फिर आप उसको अवेलेबल ना हो। ठीक है, एक दिन का आप भी उसको वेट कर रहा हो, खुद ही कॉल्स करता रहे, फिर जाके रिसीव करो। ठीक है, यहाँ पर उसको यही किया करो कि जब उस आपने देख ली ना, आपने कॉल किया, तो सीधी सी बात आ जाती है, अब मैं क्या करती हूँ, कॉल की वो नहीं हुआ अवेलेबल, एक क्वेश्चन मार्क भेज दिया बस। उसके बाद मैं मैसेज आते रहते हैं, सीन नहीं करती। ओके, उसके बाद फिर मैं यही करती हूँ कि वो जब कहते हैं ना इस टाइम पर मैम मैं कॉल पर अवेलेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैं कहती हूँ मैं इस टाइम पर अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मेरी एक मीटिंग है एंड आई हैव टू अटेंड दैट मीटिंग। ठीक है, मैं इससे बोल देती हूँ अगले पर्सन को, मैं कहती हूँ चलें देखेंगे कोई और अगर टाइम फिक्स हो सकता हुआ तो जब वो टाइम भी गुजर जाता है, तो जरूरी थोड़ी है डे वन ही लेना ना, आज नहीं लेगा तो कल ले लेगा। तो फिर मैं उसको जाके 9-10 के करीब मैसेज करती हूँ, कल मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो वही वाला टाइम बताती हूँ कि जो उसने बताया था मुझे पहले। ओके ओके, हम आ जाते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग जो मेन टॉपिक है, ठीक है, तो ये गलतियां ना क्या करें। हर जगह से पर्सन ज्यादा आते हैं, ये कभी इंशाल्लाह ना हम लीड जनरेशन का कर लेंगे सेशन, जिसमें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का पता चल सके। ठीक है, फिलहाल प्रोस्पेक्टिंग मेन टॉपिक है हमारा। ओके, तो अब जो आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे। अच्छा, मुझे सारे जल्दी जल्दी बताएं, प्रोस्पेक्टिंग में मेन मेन हेड पॉइंट्स बना के क्या क्या पूछते हो आप लोग, जल्दी जल्दी, फिर मैं बताती हूँ कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती हूँ। हम्म हम्म हम्म, सही, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, ये चीज ना ठीक नहीं रहती, देखिए मेरी बात सुने, अगले पर्सन ने अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी फॉर्म में फिल की होती हैं, तो एक एक करके ना पूछा करें। अब ध्यान से सुने, मैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती हूँ। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिखते जाए बुलेट्स में। सबसे पहले मैं देती हूँ अपना इंट्रो। ठीक है,
मैंने ये कभी, यकीन करें आप, क्वेश्चन नहीं किया कि आपने फॉर्म क्यों फिलअप किया। यकीन करें, बड़ा ही कोई फजूल क्वेश्चन अगले पर्सन से पूछने के लिए। अगले बंदे की नीड है अगर, तो कोई भी अपने आप को शर्मिंदा क्यों करेगा आपके सामने कि भाई मुझे जरूरत है पैसों की, या मैं जॉब कर रहा हूँ मेरा गुजारा नहीं हो रहा, या दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही पूछा करें। ओके, इतना टाइम भी नहीं होता। मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, बुलेट्स बना के लिखते जाएं। पहला जो होता है ना, मेरी 5 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग होती है, उससे आगे नहीं जाती। ठीक है, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाती। पर्सन पूछ पूछ के काम मर जाता है ना, मैं उसको कहती हूँ बेटा मीटिंग तो पहले अटेंड करनी पड़ेगी। और मैं इतना तेज बोलती हूँ ना कि अगले पर्सन को समझ भी आती जाती है, और मैं यही समझाती हूँ और यही फील कराती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अब घर में ही रहते हैं ना हम सब, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद प्रोस्पेक्टिंग घर में ही है, शोर वगैरह तो आता है, बाजू का पीछे से आ ही जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ मैं म्यूट कर देती हूँ फौरन, और मैं अगले पर्सन को बोलती हूँ मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। म्यूट करके ना फिर उसको कहती हूँ ओके ओके, टाइम बहुत ज्यादा कम है, मुझे भी एक कॉल आ रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। ओके, सो अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्या हॉबीज और एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो अगर कन्वर्सेशन चल रही होती है, नहीं तो प्रोस्पेक्टिंग में कैसे करती हूँ, ध्यान से सुने। पहला पॉइंट लिखें, योर इंट्रो। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है हम ना, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं सबसे पहली चीज क्या बोलती हूँ, यही बोलती हूँ अपना इंट्रो देती हूँ अगले पर्सन को। कैसे देती हूँ, ध्यान से सुन लें। ठीक है, कैसे देती हूँ, ध्यान से सुन लें। ओके, मैं देती हूँ हे दिस साइड बजल चौधरी, जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है, दिस साइड बजल चौधरी, जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी। अब आप में से वो जितने पर्सन है ना जो छोटे बच्चे हैं, मतलब अंडर 20 हो, अपनी एज नहीं बताया करो यार, प्लीज। ठीक है, अपनी एज नहीं बताया करो। ओके, तो मैं फिर यही कहती हूँ कि दिस साइड बजल चौधरी, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। ठीक है, बोलती हूँ आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। इसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ, एन आर्टिस्ट यू कैन से। ठीक है, और मजीद इसके साथ साथ आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट, हेल्थ कोच, वेल्थ कोच, और इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये वाला बोल के ना मैं उसको एक अच्छा सा इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, ये मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ अगले पर्सन को। ठीक है, जहां पर मुझे लगता है ना कि लड़कियां, मतलब थोड़ा सा बॉन्ड बन सकता है प्रोस्पेक्टिंग की कॉल पे, वहां पर मैं थोड़ा सा हंस के गर्ल्स को बता देती हूँ कि एंड यस, सिंगिंग जो है वो मेरी हॉबी है, या कह लें आप पैशन है। ठीक है, एंड दैट इज, मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, ओके, तो मैं ना उनको ये वाली चीज बोल देती हूँ। ठीक है, अब मैं कहती हूँ चले, अगर पहले उससे ना दिया करें, पहले अपना इंट्रो दिया करें, फिर वो इजी हो जाता है कि इस बंदे ने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बता दिया, तो वो भी बता देता है। उसके बाद फिर आप पूछा करें ओके, सो अब कैन आई हैव योर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन प्लीज। उससे फिर आपने उसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ये मत पूछा करें भी किस शहर से हो, क्या नाम है, इतना टाइम क्या है, उसको बोले डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे। आपने इतना कुछ बताया तो वो भी इतना कुछ ही बताएगा। जो मिस कर रहा है उससे पूछ लो, और फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके जी, आपने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया। अब मजे की बात यह है, मेरे पास जो जॉब पर्सन आते हैं ना, मैं उनसे प्रोस्पेक्टिंग में मस्ट ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आप कितना अर्न करते हैं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड, कि आप पर मंथ कितना अर्न करते हो। तो वो हमें वो बोल देते हैं कि भाई इतना इतना। जो बंदा मुझे कहता है ना 1 लाख, तो अब मैं कहती हूँ कि भाई इसको उस हिसाब से तो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये 25-40 हजार नहीं कमा रहा। उसको मैं ऐसे पकड़ती हूँ कितना टाइम देखिए ये 1 लाख कमा रहे हैं। वो कहते हैं 9 to 5। मैं कहती हूँ 9 to 5 दे के 1 लाख अर्निंग कर रहे हैं, दैट्स गुड। बट अगर आप यही 1 लाख 2 से 3 घंटे दे के कमा रहे होते एंड आपके पास टाइम फ्रीडम होता, तब मैं इसको ज्यादा अप्रिशिएट करती। ठीक है, ये वाली चीज मैं जॉब पर्सन को बोल देती होती हूँ। ठीक है, ओके, तो वो हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने। ओके, उसके बाद पहली हेडिंग क्या थी, मेरा इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरी हेडिंग उसका इंट्रोडक्शन। जॉब पर्सन है तो उनसे मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ लेती होती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन बनाने के लिए वो पर्सन खुल जाता है फिर कि ये वाली चीज ऐसे है, अभी ये वाली चीज ऐसे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि चले, अगर टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं बार बार टाइम 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 मेंशन करती रहती हूँ,
चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगी कि ये कोई जॉब नहीं है, दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसको सबसे पहले जब मैं वर्क की डिटेल्स देना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहली बात ये बोलती हूँ, हम कोई जॉब नहीं दे रहे, दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसके बाद मैं कहती हूँ अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मतलब हम सब का GC23 क्लब का। उसके बाद मैं ये लाइन बोलती हूँ, बेसिकली अब आप पूछेंगे हम कौन है, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, वही वाली चीज कि अब आप पूछेंगे कि हम कौन है, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स एंड वी आर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, और अगर आगे कोई लड़की या औरत है तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स and we are working on youth empowerment, basically women empowerment। अगर सामने कोई खातून है तो, या लड़की है तो, ठीक है, मैं जानबूझ के वुमेन एम्पावरमेंट मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज कल को जाके मैंने काफी सीनियर्स को प्रमोट करना होता है, तो वो बेनिश अबू बकर की टीम, आई एम सॉरी, जो थोड़े बहुत स्कैम्स में मुलविस है, तो मैंने उनकी आईडी भी दिखाती होती हूँ कि क्योंकि बेनिश अबू बकर में की टीम में ज्यादा खवातीन है। ठीक है, तो मैं खवातीन को ना उससे भी इम्प्रेस कराती हूँ, लड़कियों को माइम मैम से इम्प्रेस कराती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स एंड वी आर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट। अब यू नो दैट कि पाकिस्तान कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है। मैं नहीं ये प्रोस्पेक्टिंग में पूछने बैठती भाई कि अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का मेन इशू कौन सा है। भाई गुर्बत, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो अगले बंदे को बोलने का मौका नहीं देना होता, तो मैं नहीं पूछती, मैं सीधा उसको खुद ही बताती हूँ कि आपको पता है, उसको भी ये चीज पता है। ठीक है, तो मैं सीधा बोलती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुने, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, वी पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट। अब यू नो दैट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े हैं लोगों को। ठीक है, इतनी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हुकूमत के पास जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई मौजूद नहीं है। तो इसी चीज का सोल्यूशन हम एंटरप्रेन्योर्स लेकर आए हैं, एंड हमने मार्केट में ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, हमने मार्केट में ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, जिसके जरिए यूथ, अब आपने खुद देखना है, सामने हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ मेंशन करें, जिसके जरिए यूथ सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए साइड अर्निंग जनरेट कर सके। ठीक है, साइड अर्निंग जनरेट कर सके। ओके, अब आपने ये बोला, ये वाली चीज हो गई, उसको पता चल गया कि हम कौन है। ठीक है, यकीन करें मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा, बहुत कम, कि मुझे कहते हो कंपनी का नाम बताओ। भाई मैं मौका ही नहीं आने देती कि मुझसे कोई सवाल करे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग में मौका नहीं आने देना, अगले पर्सन को टाइम बिल्कुल नहीं देना। ओके, तो आपने ये वाली बात बोल दी, उसके बाद आपने कहना है कि अब आप मुझे ये बताएं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है, अगला बंदा क्वेश्चन नहीं करता, मैं क्वेश्चन करती हूँ। इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, वो नहीं ले रहा मेरा इंटरव्यू। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आप मुझे बताएं, आपका डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका, मुझे बताइएगा प्लीज, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है। अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं रहा ना, तो वो विन विन सिचुएशन होती है, बिलीव मी। ठीक है, वो विन विन सिचुएशन होती है। ओके, पहले बात कर लेते हैं जिनका एक्सपीरियंस रहा होता है। ठीक है, या फॉरएवर का या किसी और कंपनी का। अब कोई पर्सन कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब रेफरेंस लगाना, टीम बनाना, ठीक है, ऐसी सारी चीजें।
तो क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल कंपनीज है ना, उनके अंदर ही प्रोडक्ट सेलिंग भी आती है। प्रोडक्ट है इसीलिए तो सेल किए जा रहे हैं, नहीं तो ये जितनी मेटा फोर्स, एनजीआर, फोर्सेज, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई कर रहा है, ईबीएल, इकोनिक्स, ठीक है, जितनी कंपनी में प्रोडक्ट ही नहीं है माशाल्लाह से। तो अब एक पर्सन कहते ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या बोल देते रेफरेंस लगाने पड़ते हैं, अगले बंदे ने बोला वही नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें रेफरेंस लगाने पड़ते हैं, तो मैं उससे पूछती हूँ ओ मतलब आपके एक्सपीरियंस है, तो क्या आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मुझसे। तो अगर तो उसने अपने किसी दोस्त है बाप से पूछा हुआ है, तो मैं उधर ही उसका माइंड क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पहली कॉल पे मैं उसको बता देती हूँ, देखिए ये जो टीम मेकिंग है क्यों जरूरी है। अब वो जिस पर्सन का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मेरी कॉल जाती है 10 मिनट तक की, उसके अलावा नहीं जाती। अब उस पर्सन को जिसको एक्सपीरियंस रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यही चीज बोलती हूँ कि देखें टीम बनाना क्यों जरूरी है, उसको मैं टीम बनाने की इम्पोर्टेंस बताती हूँ, उसको मैं आईना दिखाती हूँ कि भाई आप 9 to 5 के साइकिल में ऑलरेडी फंसे हो, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं उसको कैसे बताती हूँ, जैसे मैंने हर दफा मेंशन किया हुआ है कि आप मुझे बताओ अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से 80,000 पर मंथ अर्न करने हो और मैं आपको बोलूं रोज 80 घंटे काम करो, तो इज दैट पॉसिबल। अगला बंदा बोलेगा दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बनाई 24 आवर्स है। अब मैं बोलूंगी दिस इज पॉसिबल, कैसे, अगर आपके डाउन पे 10 लोगों की टीम काम कर रही है एंड हर बंदा डेली 8 आवर्स काम कर रहा है, 10 people into 8 hours is equal to 80 hours, आपका डेली का 80 hours का काम हो रहा है, ठीक है, तो आपका मंथली चेक भी उस हिसाब से तैयार होगा। अगर टीम मेकिंग से मसला है ना, तो ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करें, फिर आप अपना एम्प्लॉयज रखें आप अपने नीचे जो आपके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करें, ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके अलावा उसके माइंड में ये तो प्रोडक्ट्स घटिया होते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग होती है, तो मैं उसको बता देती हूँ जाकिर नाइक की भी चीज मेंशन करके, देखिए 99.999% कंपनीज आर डूइंग स्कैम ऑन नेम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ओनली 0.11 आर हलाल एंड वैलिड, ठीक है। तो उसके बाद उस कॉल पर उसको फॉरएवर के बारे में बताना जरूरी होता है। इन बाजुकात जब मुझे जरूरत नहीं भी महसूस होती ना, तो यकीन करें मैं डे 1 नहीं देती, मैं बहुत कम सूरतों में उस पर्सन को पॉजिटिव करने के लिए विकीपीडिया की फाइल शेयर कर देती हूँ, अगर पर्सन ज्यादा नेगेटिव है और वो देखने के लिए राजी है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैं मिस नहीं होने देती, मैं उसको विकीपीडिया शेयर करती हूँ। वही जो मैंने बताया, मैं उसको दोनों वीडियोस निदा यासिर के शो की शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ ये देखें, जब वो देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद फिर मैं कहती हूँ अब डे 1 देखें, ठीक है। तो हल्की फुल्की स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी वही चीज आ जाती है जो फॉरएवर के लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है, तो वही बात है जिनका अगर एक्सपीरियंस है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको बहुत ज्यादा आपकी ग्रिप होनी चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, नहीं तो सीधी सी बात है अगला पर्सन बोलेगा प्रोडक्ट सेलिंग है मुझे नहीं करना, टीम मेकिंग है मुझे नहीं करना, तो आप उस बंदे को टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, उसके बाद जो पर्सन जो है वो कहते हैं फॉरएवर से, मेरी आवाज कट रही है मुझे बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, मेरी आवाज कट रही है। जी मैं भेज देती हूँ, बिल्कुल क्लियर है, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, निदा आसिर वाली वीडियोस में भेज रही हूँ ग्रुप के अंदर, यस ग्रुप के अंदर। ओके ओके, तो सिंपल इज दैट, अब जो फॉरएवर वाले पर्सन है उनको आपने कैसे हैंडल करना है, आपने आपको पर्सन ने बता दिया जी कि वो फॉरएवर से है, या आपसे पूछ लिया फॉरएवर से तो नहीं है, ठीक है, तो अब आप तो डर जाते हो कि ओहो इसको तो पता है, हालांकि वो पर्सन सबसे ज्यादा जल्दी लेवल डन कर सकता है, बिकॉज, ठीक है, वो पर्सन सबसे ज्यादा जल्दी जो है वो लेवल डन कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। अब देखिए अपनी जात के ऊपर ना इतना कॉन्फिडेंस रखा करें कि शायद वो जिस पर्सन के साथ पहले ट्रेनिंग लेकर आया है उसका अपलाइन इतना स्किलफुल या इतना अच्छा नहीं था, वो उसका माइंड सेट नहीं बना पाया, बट यहाँ पर आपकी अपलाइन की वजह से या फिर आपके सीनियर अपलाइन की वजह से या आपकी अपनी जात की वजह से शायद वो इतना मोटिवेट हो जाए कि ज्वाइन कर जाए, ठीक है, सो यू नेवर नो। ओके, ये मैंने वीडियो शेयर कर दिए हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है,
सो यू नेवर नो। ओके, बैक टू द मेन पॉइंट, आपने उस पर्सन को क्या बोलना है? आपने उसको सीधा बोलना है ये वाली बात कि ओके, आप मुझे बताएं, अगर आप फॉरएवर से हो तो फॉरएवर क्या मतलब, आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है किसी कंपनी के साथ? मत बताएं कि आप फॉरएवर से हैं, आप क्वेश्चन मार्क लिख के भेजिए फॉरएवर, कि आपका किसी कंपनी के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है। पर्सन खुद बताएगा हाँ जी वो फॉरएवर नहीं जिसके बारे में आपको पता हो, तो वो ऐसे ऐसे कराती है, ऐसे 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 ऐसे, तो आप डिटेल्स पूछो, आपको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो वो बताएगा हाँ जी ये चीज ऐसे है वैसे है। उसके बाद उसको बताओ कि जी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ही हूँ, बट यहाँ पर आपकी 12 डिजिट आईडी क्रिएट की जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसको बताएं सीधी सी चीज कि जो जैसे आईडी क्रिएट की जाती है उसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। उसके बाद वो बंदा कह रहा है बोल के कि भाई इन्वेस्टमेंट है, तो बोले वहां पर उसको बोलने की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। अब पर्सन को बोल के बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर वो लोग भी आते हैं जो इस क्योंकि, और अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्टिंग में भी क्वेश्चन करते हैं ना, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मुझे ये बता दें, उसको भी आपने यही जवाब देना है। आपने उसको बोलने कि देखिए ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ वो लोग भी आते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट वाला अलग प्लान है। ठीक है, जिसके अलग बेनिफिट्स हैं। एंड आपको पता है पाकिस्तान जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, तो वो लोग भी आते हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म की जो नीड है, जिनको जैसे कि स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, जॉबलेस पर्सन। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास बगैर इन्वेस्टमेंट के दूसरा वर्किंग मोड है। ठीक है, जिसके अलग बेनिफिट्स हैं। आपको दोनों बताए जाएंगे, आप जो चाहे सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट लोग की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल एज दैट। तो कल को वो बंदा आपको ये भी नहीं बोलेगा कि मेरे सर पे तो मैम फूट दिया, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप लोग तो घेरते हो, ख्वाब दिखाते हो, शुरू में कुछ नहीं बताते। इस तरह की फजूल चीजें नहीं वो बोलेगा। आप वहां पर उसको बोल सकते हो कि भाई आपने पूछा था, मैंने तो क्लियर किया था। अगर आप में इतना स्टेमिना है तो स्लो मोड चूज कर लें, सिंपल। ठीक है, ओके। अब वही वाली चीज आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट वाला आपने उसको पॉइंट क्लियर कर दिया प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। ठीक है, अब फॉरएवर वाला जो पर्सन है उसको आप बताओ इसी तरह से कि भाई दोनों मोड्स होते हैं, आपको उन्होंने सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए सीनियर्स ने, वो बोलेगा नहीं मुझे सोल्यूशंस नहीं दिए गए, उसको ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवाओ। ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवाओ प्रॉपर, और उसके बाद आपको नहीं पता उसका माइंड चेंज हो जाए, पहली दिन पे उसको उसकी आईडी लगा के दे दो। और उसको पता है क्या एग्जाम्पल दो, उसको सीधा बोलो कि देखिए अमेजोन के बारे में आपको पता है, अमेजोन ने आपको पता है पाकिस्तान में अमेजोन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जितने लोगों को मसला होता है ना पाकिस्तान में फॉरएवर का ऑफिस नहीं है, उनको यही चीज बोला करें, उनको बोला करें देखिए अमेजोन है पाकिस्तान के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब अमेजोन के ऊपर पाकिस्तानियों ने इतना स्कैम किया कि उसको साहिवाल वाले जितने एरियाज हैं सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो क्या अमेजोन ने स्कैम किया? नहीं, पाकिस्तानियों ने स्कैम किया। ठीक है, फहद मुस्तफा का जीतो पाकिस्तान शो सबको पता है ना, उसके नेम पर अगर लोगों को मैसेजेस और कॉल्स आती हैं, ठीक है, और उनको बोला जाता है इतना इतना इनाम निकला है, तो अपनी बेवकूफी और बेअक्ली की वजह से जाते हैं, जेब कटवाते हैं, फोन छिनवाते हैं। तो क्या इसमें फहद मुस्तफा उसके शो का कसूर है? नहीं, वो तो स्कैम नहीं कर रहे। तो आप सीधा बोला करें कि भाई कल को जाके ना प्रोस्पेक्ट आजकल ये भी इशू करें, साइट क्यों नहीं ओपन हो रही। तो मैं ये बोल देती हूँ भैया बंदा उनको क्या बताए कि पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसे हैं, इतना अनएथिकल बिजनेस कर रहे हैं कि कंपनी ने साइट ब्लॉक कर दिया है, बट बिजनेस हो रहा है। तो वहां पर मैं उनको सीधा ये वाली चीज मेंशन कर देती हूँ कि फॉरएवर के नाम पर इतना ज्यादा स्कैम किया जा रहा है, लोगों से पैसे मांगे जाते हैं आईडी लगाने के, ये करने के, वो करने के, कोर्सेज देने के, ईच एंड एवरीथिंग। तो फॉरएवर को जब रिपोर्ट्स की तो उसने आईडी ब्लॉक कर दिया। अब जब तो और हमेशा नहीं रहेगी, पहले थोड़ी देर के लिए मैं, क्योंकि उसने लेवल डन कर ही लेना ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ में, तो मैं बोल देती हूँ कि भाई 1 मंथ तक आईडी ब्लॉक है, उसके बाद टेम्परेरी ब्लॉक है। जब उन पर्सन को पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, उनकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएंगी, उसके बाद आईडी दोबारा से ठीक हो जाएगी, बगैर वीपीएन के ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। बाकी यही वाली चीज जो मैंने आपको बता दी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, आपने उसको ट्रेनिंग दिलवा दी। अब जो पर्सन जिसका नहीं रहा एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके साथ आपने क्या किया, सिंपल इज दैट,
इंट्रो दिया, अपना लिया, उसको बताया बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। उससे पूछा अगर जॉब पर्सन है तो उसके माइंड में वो चीज डाल दी, भाई कितना टाइम दे के 1 लाख तक कमा रहे हो, ठीक है, उसके माइंड में डाली कि टाइम फ्रीडम जरूरी है। उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं नहीं है, तो आपने उसको कंफर्टेबल करना है कि दैट्स टोटली फाइन, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा तो इंशाल्लाह हम खुद आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। मुझे नहीं पता आपके दिन के 24 आवर्स कहाँ गुजरते हैं, बट ये एक्सपीरियंस आपका लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। अगला बंदे को क्यूरियोसिटी दो, ठीक है, कि उसको लगे कि भाई अगला बंदा इतना एनर्जेटिकली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। वो क्यूरियस होगा, ठीक है, वो मस्ट क्यूरियस होगा। ओके, ये वाली चीज बोलें उसको, एंड उसको बोल दें कि डोंट वरी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह खुद गाइड करेंगे। अब अगर वो बोल लेते कि मैम प्लीज मुझे थोड़ा सा काम बता दे, तो आप वहां पर बोल सकते हो कि भाई जैसे कि आपने बताया कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो मैं नर्सरी क्लास में आपको 12th क्लास का सिलेबस नहीं प्रोवाइड कर सकती ना, ये कर सकता ना। स्टेप बाय स्टेप चलें तभी आपको भी समझ आएगा। ओके, बाकी आपने उसके साथ क्या चीज मेंशन की, मैं जवाब देती हूँ, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, पहले सुन लें। हैव सम पेशेंस लिटिल बेबीज, ठीक है। ओके, तो अब आपने उस पर्सन को क्या जवाब दे दिया, ये वाला बता दिया, ठीक है। अब आपने उस पर्सन से सीधा बोला अब मुझे बताएं कि आपके पास जूम मीटिंग ऐप के बारे में आपको पता है, वो बताएगा हाँ जी पता है। नहीं पता तो आपने कहना चले मैं बता दूंगा आपको इस कॉल के बाद। तो आपने क्या किया, उसको जूम मीटिंग ऐप जो है उसने बोला मुझे पता है, आपने कहना कि चले ठीक है। अब हमारे पास डेली बेसिस पर होता ही है 2000+ एप्लीकेंट्स, ये हाइप होती है, लिखें हाइप, हेडिंग दे दें हाइप, आगे लिख दें 2000+ एप्लीकेंट्स। आपने ये चीज बोल दी कि हमारे पास डेली बेसिस पर 2000+ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको इंडिविजुअली गाइड करें। तो उस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाला गया है, जितने मैनेजर्स हैं, मैं टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका नहीं बोलती, बिकॉज अगर ऐसे बोलेंगे ना तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, जो क्वालिटी पर्सन होते हैं वो जब अमेरिका को सुनते हैं उनको लगता है, वो फिर पूछते हैं भाई उर्दू में लेक्चर होगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज मेंशन नहीं करती, मैं जितना सिंपल सादा प्रोस्पेक्टिंग को रख सकती हूँ उतना रखती हूँ। मैं कहती हूँ जितने मैनेजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ना आपकी जूम मीटिंग ऐप पे एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के अंदर आपने क्या करना है, कैसे करना है, कितना अर्न करेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको A to Z क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ फिर मैं ऐसे बोल देती हूँ कि बाय नो आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप कितना अर्न करोगे, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। तो आप उस मीटिंग को अटेंड करें, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ आफ्टर दैट मीटिंग इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करूंगी, एंड आपकी फर्दर कंफ्यूजन और क्वेरीज जो है वो मैं उस मीटिंग में रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है, उस फोन कॉल के ऊपर, सॉरी, रिजॉल्व कर दूंगी। एंड आपके साथ कुछ बिजनेस टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ मैं उस कॉल के ऊपर, ठीक है। अब कौन से बिजनेस टिप्स होंगी भाई, मैं जानबूझ के बोलती हूँ ताकि मजीद क्यूरियस हो जाए, तो उसको मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मजीद बिजनेस टिप्स शेयर करूंगी, एंड मैं आपको कॉल करूंगी और फर्दर गाइड कर दूंगी, ठीक है। और पर्सन को बता देती हूँ कि भाई 20% भी समझ आए ना नोट डाउन करना, 80% समझाने के लिए मैं हूँ, ठीक है। उसको रिलैक्स कर देती हूँ कि पहली फील्ड है, नहीं कुछ बुद्धू भी होते हैं, नहीं समझ आया तो गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यकीन करें प्रोस्पेक्टिंग हुई, उसको मैंने बता दिया कि इतने बजे आपने ये मीटिंग है, लिंक जो है मैं फौरन नहीं भेजती, 4 बजे प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ तो मैं उसको नहीं बताती टाइम कितने इतने बजे भेज दूंगी, मैं सीधा बोलती हूँ कि चलें ठीक है मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप टाइम से मीटिंग को 8:10 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपने इस मीटिंग को ज्वाइन ना किया तो दोबारा आपकी सीट रिजर्व नहीं हो सकती। मैं उसको सीरियस कर देती हूँ, मैं कहती हूँ जितने लोड शेडिंग के पैकेज खत्म होने के जितने इश्यूज है ना उनको पहले ही रिजॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज दोबारा सीट तो नहीं फिल हो सकती। या फिर जो जॉब पर्सन है मुझे पता है ज्यादा बिजी है, तो मैं से पूछ लेती हूँ कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप आज अटेंड कर सकते हैं या कल अटेंड कर सकते हैं, मैं चॉइस दे देती हूँ। तो अगर वो आज कर सकते हैं तो कर लेते हैं, कल का बोलते हैं तो मैं कल पे कर देती हूँ, ठीक है, इतनी जल्दी किसको है, ठीक है। तो मैं उसको फिर कल के ऊपर डाल देती हूँ। ओके, ये बोल के तो मैं बस कहती हूँ कि चलिए ठीक है अब मीटिंग के बाद आपसे बात होती है, कॉल कट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
अब उस पर्सन को ना मैंने टाइम नहीं दिया था, मैं वेट करती हूँ 2 घंटे गुजरने का कि कौन मुझसे खुद लिंक मांगते हैं और कौन वेट कर रहा है लिंक का। जो मुझे खुद से मैसेज करते हैं ना कि मैम आपने अभी तक लिंक नहीं भेजा। अपनी ट्रेनिंग जब मैं ले रही होती हूँ, मैं सबसे ज्यादा फोकस उस प्रोस्पेक्ट पे करती हूँ, सबसे ज्यादा फोकस उस प्रोस्पेक्ट पे करती हूँ। ठीक है, जो सीरियस है अच्छी बात है, सीरियस है, जो नहीं है फोकस उस पर भी करती हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम उसको देती हूँ। लेकिन जहां पर मुझे लग रहा होता है ना कि ये प्रोस्पेक्ट मेरे बस की बात नहीं है, मेरी बहुत एनर्जी ले रहा है, बहुत बुद्धू है, वो मैं अपनी टीम को दे देती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग करो, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, ओके। बाकी वही चीज आ गई, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर दोबारा से सुन लें, आपका इंट्रो, उसका इंट्रो, ये जॉब नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक्सपीरियंस नहीं रहा, डोंट वरी, हम आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको जूम मीटिंग ऐप के बारे में पता है, ओके। तो वहां पर आपने इस तरह से मीटिंग अटेंड करनी है इतने इतने बजे, अगर ना अटेंड की दोबारा नहीं फिल हो सकता। हम कौन है, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, 5 मिनट के अंदर मेरी कॉल एंड हो जाती है। उसके बाद जब पर्सन मांगते तो मैं 6 बजे के बाद उनको लिंक भेजती हूँ, और मैं कहती हूँ लिंक भेजने के बाद मैं एक वॉइस नोट भेजती हूँ कि अब आप खुद रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और तब नंबर उसने नहीं सेव किया होता तो मैं तब उसको कह देती हूँ कि मेरा नंबर सेव करें, मैंने आपको शेयर किया है लिंक और आपको रिसीव नहीं हुआ, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर आपको ऐड करिए, तो काइंडली आप नंबर मेरा जो है वो सेव कर लें। जो कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं करते उसको मैं फोर्स नहीं करती, ट्रेनिंग में जाके खुद ही सेव कर लेता होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको सब कुछ? जल्दी जल्दी बताएं। लीड्स का मुझे नहीं पता माहम, आप ऐसे करें कि अपने अपलाइन से पूछें, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे खुद लीड्स की बहुत ज्यादा टेंशन पड़ी है, मेरी भी टीम मांग मांग के मांग रही है। ठीक है, ठीक है, अपने अपलाइन से पूछें। वैसे मैंने सुना है कि ये भी सुना है कि माइम मैम इस मंथ शायद ना करें, और ये भी सुना है कि माइम मैम 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रमोशन करवाने वाली हैं। तो अब ये तो माइम मैम ही बता सकती हैं। अच्छा, जो पर्सन सेशन देख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम जो सेशन वॉच वॉच कर लेते हैं और बोलते हैं कि 12 डिजिट आईडी का, बट 12 डिजिट आईडी तो 2 सीसी कंप्लीट होने के बाद बनती है। किसने कहा है 12 डिजिट आईडी 2 सीसी के बाद बनती है? यकीन करें, मैंने 12 डिजिट आईडी की इतनी हाइप नहीं उस तरह से क्रिएट की कि मैं टेस्ट के बाद बंदे को जो है वो आईडी बना के दे रही हूँ। पर्सन का ट्रेनिंग का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है ना, उस रात को उसको आईडी मिल जाती होती है। जब पर्सन को ऐसे ऑफिशियल मेल जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट में आ जाता है। ठीक है, ओके। तो टाइम थोड़ा सा कम है, पर्सन भी कम होते जा रहे हैं, सारे बहुत थके हुए होंगे, जल्दी वाइंड अप करती हूँ। ओके, अब आपने अगले पर्सन को मीटिंग दे दी, वो मीटिंग में गया, ठीक है, 9 बजे, जिसका खुद से रिप्लाई आ गया उसको आपने होमवर्क भेज दिया। मैंने बताया हुआ है कि मैं कौन सा होमवर्क देती हूँ। ठीक है, वही निधिया सर की 2 वीडियोस, उसके अलावा विवेक बिंद्रा की वीडियो, ठीक है, और उसके साथ मैं देती हूँ विकिपीडिया की फाइल। ठीक है, वो देने के बाद मैं उसको कह देती हूँ ये चीज ऐसे ऐसे भी, इसको प्रिपेयर कर लेना, कल मैं कंफर्म करती हूँ उस टाइम पर अवेलेबल रहना है। स्केड्यूल पूछ लेती हूँ कि अब मुझे पता हो कि इसका क्या स्केड्यूल है। सारा कुछ करने कराने के बाद, ठीक है, तो वो खुद बोलता ही नहीं मुझसे कि टाइम मुझे काम बताएं। तो मैं कहती हूँ भाई मेरी कंपनी को तो चेक कर ले ऑथेंटिसिटी कितनी है, कल इंशाल्लाह कॉल करके आपको कॉल पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ज्यादा प्रोस्पेक्ट है तो वॉइस नोट भेजती हूँ, वही जो 15 से 16 मिनट के, मुझे याद नहीं ना, मैं भी ग्रुप में भेज देती हूँ, वो भेजती हूँ, उसको काम का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दे देती हूँ, जिनका रिप्लाई नहीं आता उनको खुद लिख के भेजती हूँ, डन विद द वेबिनार। अब मैं पर्सन के पीछे भागती हूँ। ठीक है, जब उसने डे 1 अटेंड कर लिए तब नहीं मैं उसको जाने देती। प्रोस्पेक्ट है तो करे नखरे, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन जब डे 1 अटेंड कर चुका है तब नहीं मैं उसको जाने देती। तो अगला पर्सन देखिए, जब डे 1 देख के आते हैं ना, उसके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन होता है, तो एलोवेरा हनी देखते तो उसको लगता है कि हमने उसको घर घर एलोवेरा का पौधा और हनी बी का छत्ता दे के भेजना है कि जाके इसको बेचे। ठीक है, तो वो परेशान हो जाता है बेचारा, तो आपने उसको काम डाउन करना होता है। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, आपसे कोई छत्ता बेचने को या एलोवेरा का पौधा बेचने को नहीं कहेगा। ओके, तो पर्सन से पूछे डन विद द वेबिनार,
ठीक है, तो वो पर्सन बोलेगा कि यस, तो आपने बोलना है कि मेरे साथ नोट्स शेयर कर दें आपने जो भी बनाया, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, उसको कॉल करें सीधा। तो वो बोलेगा कि मैं ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उससे पूछें भाई वजह यही है, उसको लग रहा है, उसको इम्पोर्टेंस का नहीं पता, पूछे क्यों। वो बोलेगा रेफरल्स, प्रोडक्ट सेलिंग, या टाइम नहीं है, मुझे लगता है मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो उसको बताएं, जो कहते हैं ना मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, बहाने, एक्सक्यूजेस, आपके पास हर एक्सक्यूज के लिए जवाब रेडी होना चाहिए। आप उसको बताएं कि भाई मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, इसके साथ फॉरएवर को कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आप नहीं मैनेज कर सकते। और उसका जो एक्सक्यूज हो रहा है, अगले दिन उसकी अच्छी सी हाउस वाइफ से बात कराएं, जो ये भी कर रही हो, घर भी देख रही हो, वो भी देख रही हो, सारा कुछ मैनेज कर रही हो, ताकि वो इंस्पायर हो जाए कि टाइम मैनेज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो कहते हैं प्रोडक्ट सेलिंग है, उसको अपना स्टेटस बताएं भाई। उसको बोलें, आप लोग भी जो प्रोस्पेक्ट है, किसको प्रोडक्ट सेलिंग पसंद है, उसको बोलें कि आई एम सॉरी टू से बट ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। फॉरएवर ओरिफ्लेम ऐसी अदर कंपनीज की तरह नहीं, आपको प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर जहां तक बात आ जाती है ना कि प्रोडक्ट सेलिंग की, ऐसा काम होता तो मैं भी ना करती, या मैं भी ना करता, बिकॉज आई एम नॉट अ सेल्स गर्ल हियर। ठीक है, आपको मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचे ना, मैंने आपको पिक्चर्स बेचे गए प्लीज बाय दीज प्रोडक्ट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका माइंड क्लियर करें। उसके बाद उसके अगर रेफरेंस, उसके माइंड में जा डाल दो कि भाई डोंट वरी, आपने वार्म मार्केट में नहीं काम करना पड़ेगा, उसको बता दे। बोले फॉर्म्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसको बोले मैंने आपके घर आके फॉर्म फिलअप किया था। नहीं, इतनी बदतमीजी से नहीं बोलना। ठीक है, आपने उसको बोलना है कि अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने आपके घर आके फॉर्म फिलअप किया था। नहीं, ओके, तो आपने खुद मेरा फॉर्म फिलअप किया था, या आपने खुद इस फलाने फलाने सेलिब्रिटी का फॉर्म फिलअप किया था। तो देखिए, हम हर मंथ में लाखों की प्रमोशंस करवाते हैं, एंड उससे जो लीड्स आती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, तो आप इस चीज की टेंशन ना लें। वो तो तब नौबत आएगी ना रेफरेंस लगाने की, जब आप सिलेक्ट होंगे माशाल्लाह से। तो अभी तो आपने 3 इंटरव्यूज पास करने हैं। ठीक है, तो उसको बोले कि कल को आपका नेटवर्क कैसे इंक्रीज कराना है, दैट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बात सिर्फ वो लोग बोले जिनकी टीम में कल को किसी बंदे ने आना है, तो वो हर मंथ उनको मिनिमम 70 फॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। जितने लोगों ने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाले ना, तो बच्चों हर मंथ अपनी टीम के ऊपर आपको 10,000 7,000 लगाना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी प्रमोशन, या कोई सीनियर करा रहे तो उससे एक ही साथ आप 600 700 लीड्स ले लो। ओके, बाकी आपने इस तरह उस पर्सन को बोल दिया, देन आपने उसको वो सारी चीजें दी थी। डे 1 लेने के बाद जो कहते नहीं ले सकते, तो उनको बोलने चले ठीक है, आपका स्लॉट कैंसिल कर देती हूँ। फिर जो एक बंदा नहीं सेशन लेना चाह रहा, उसको जबरदस्ती दिखाना है। कुछ लोग शौकिया भी फॉर्म फिलअप करते हैं। जो नहीं लेना चाह रहा, याद रखना है, जो नहीं देखना चाह रहा उसको अपना प्लान नहीं दिखाना। अपने लिंक की प्लीज वैल्यू क्रिएट करें, इतना मुफ्त नहीं है। यकीन करें, बिजी था ना, तो मैं उसको कॉल करके वैलिड रीजन मांगती हूँ उससे। ठीक है, वैलिड रीजन पूछती हूँ कि वैलिड रीजन बताओ, क्या रीजन थी जो आप बिजी थे। जब इतनी हाइप करके बाद, इतने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद भी वो बिजी था, तो यकीन करें ही इज नॉट अ क्वालिटी पर्सन। अब आप लोग क्या करते हो, उसने कहा मैं बिजी हूँ, उठा के ये रिकॉर्डिंग भेज दी मांगे बगैर, वो देखता भी नहीं, फिर रिप्लाई भी नहीं करता। अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, ओके। अब जब पर्सन का इंटरव्यू फर्स्ट हो गया ना, D2 अटेंड कर चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, पर्सन को रात को इन्फॉर्मेशन मंगवा के आईडी क्रिएट कर देती हूँ। उसको मैं कस्टमर सर्विस टीम के दोनों नंबर शेयर करती हूँ, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की फाइल शेयर करती हूँ। साथ में उसको उमाइम मैम का, मेरी टीम में 2 लीडर्स हैं, सर अली और मैम किरण टर्की से, इन दोनों के नंबर शेयर करती हूँ। और मैं कहती हूँ कभी अगर ऐसे हो कि मैं नहीं अवेलेबल, तो आप इन तीनों सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो। हुमायूं मैम को लास्ट ऑप्शन रखना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। ठीक है, ऐसे बोलकर किरण और अली दोनों मेरी अपनी डायरेक्ट्स हैं, तो मैं ऐसे बोल के उनको कह देती हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा कोई सीनियर नहीं है जिसका मैं नंबर भेज सकूँ, तो मैं अपनी डायरेक्ट्स को प्रमोट कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। ओके, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, ठीक है, ताकि उस पर्सन को पता हो कि मुझे एक से ज्यादा बंदे गाइड करेंगे। ठीक है, लड़कों को नहीं देती हूँ माई मैम का नंबर, लड़कियों को भेजती हूँ, उनके पास माई मैम का नंबर जाते तो वो भी खुश हो जाती हैं। ठीक है, ओके। आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी किसी तरह का कोई क्वेश्चन। जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग।
नम्रा, अब मैं यहाँ पर आपको वीडियोस किस तरह भेजूं बच्चे? अच्छा, यहाँ पर ईमान मैम और वो जो उमाई मैम के एस ग्रुप है, उसके अलावा भी किसी पर्सन की टीम है? उसके अलावा भी किसी की टीम है? जल्दी बताएं, मैं भेज दूंगी सीनियर, कोई मोस्ट सीनियर जो है। ओके, नया पे कार्ड का ये होता है, ऐप डाउनलोड करें आप सब नया पे की, उसके अंदर ही आप जाकर रिक्वेस्ट कर दो, उसका आपके पास ना वीजा कार्ड बन के आ जाएगा 7 डेज के अंदर अंदर, उसके अंदर पैसे डलवाओ। ठीक है, सिंपल इज दैट। इजी पैसा है, इजी पैसा से नया पे पैसे शेयर कर दो। 420 रुपीज के अंदर 2 दिन की प्रमोशन डलती है। अब वो आप अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट को भी प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 100 फॉर्म्स मिल जाते होते हैं, मिनिमम में मिले तो 40 तो मिल ही जाते होते हैं। भाई बिजनेस ऊपर लेके जाना, इतने पैसे तो लगाना सीखे ना अपने बिजनेस पे। ठीक है, क्लियर? यस, नया पे ऐप ऑरेंज कलर का होगा। ट्रांसफर करने का मैंने बता दिया है कि आपके पास इजी पैसा या जैस कैश है ना, तो उस कार्ड में उनसे पैसे ट्रांसफर कर दो। इजी पैसा में जाकर लिखना, बैंकिंग के ऑप्शन में नया पे का ऑप्शन आ रहा होता है। और कोई कंफ्यूजन जो डिस्कस करनी हो जल्दी मुझे बताएं। प्रोस्पेक्टिंग क्लियर हो गई है? प्रोस्पेक्टिंग के बाद जिस पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता ना, उसके पीछे बहुत सी वजह होती है। प्रोस्पेक्टिंग इनिशियल टैक्स से स्टार्ट होती है, 420 रुपीज। 2 दिन की डलवानी है 420। ट्राई किया करें, फ्राइडे को रात को डाल दिया करें, प्रमोशन प्रोसेस होने में 6 घंटे लेती है। उसके बाद सैटरडे संडे को प्रमोशन चलती रहेगी, फॉर्म फिलअप होते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने डालनी है 4 दिन की तो वो 1000 रुपीज की डलती है। प्रोस्पेक्टिंग इज बेसिकली दैट कि आपने पर्सन को इनिशियल टेक्स्ट ड्रॉप किया, देन उसने मैसेज देख लिया या रिप्लाई कर दिया, उसको 30 सेकंड का वॉइस नोट भेजा, उसमें आपने उसको ये चीज बोली कि दिस साइड दिस एंड दैट, तो मैं आपको तब डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी आफ्टर टेकिंग योर इंटरव्यू। ठीक है, तो कल मैं आपको इस टाइम पे कॉल करूंगी, टाइम फिक्स करके आपने अपनी डायरी पे लिख दिया कि मैंने इसको इस टाइम पे कॉल करनी है। आफ्टर दैट आपने सुबह उसको 5 मिनट पहले मैसेज किया कि मैं कॉलिंग यू इन 5 मिनट्स। उसके बाद आपने उसको कॉल की डायरेक्ट, आपने उससे बात की, अपना इंट्रो दिया, उसका इंट्रो लिया। सेकंड, आपने जो क्वेश्चन जो बात बताई वो आपने ये बताई कि ये जॉब नहीं है बिजनेस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये किया आपने उससे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस है। इफ वो कह देते कि नहीं है, आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आपने सीधा उसको बोल देना है आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पहली कॉल पे काम तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, डोंट वरी, एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको एक्सपीरियंस देंगे, लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। जूम है आपके पास? वो बोलेगा है। उसको बोलें कि आप डेली बेसिस पे इतने एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता कि सबको लहदा समझे, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी जिसमें आपको सारे मैनेजर्स गाइड करेंगे। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर आपको आपने क्या करना है, कैसे करना है, कितना अर्न करोगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस मीटिंग के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद सारी कंफ्यूजन फर्दर इंक्वायरीज उसमें क्लियर कर दूंगा। बस ये प्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है, अगर पर्सन नाइट शिफ्ट पे है और उसकी वैलिड रीजन है तो हाइप क्रिएट करें कि चलें, मैं ना सीनियर से रिक्वेस्ट करके आपको बताती हूँ कि मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते आपको रिकॉर्डेड सेशन। उसके बाद 2 दिन बाद जाके उसको रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। एंड उसको नाइट शिफ्ट आपको पता है ना जब खत्म होती है एग्जैक्ट भेजें, और उसको बोले 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे देख के बताए, नहीं तो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया? पर्सपेक्टिव है, अगर आप लोग उसको जितना सिंपल रखने की ट्राई करो तो। जो नहीं रिप्लाई करते उनको छोड़ दें, सिंपल। नहीं कर रहे रिप्लाई, छोड़ दें। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, डंडा लेके आप उनके घर तो नहीं जा सकती ना उनको मारने के लिए। गुस्सा तो इतना ही आता है कसम से, बट यू कांट डू एनीथिंग, इतना पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, बाकी मैं कस्टमर सर्विस के ना नंबर्स एंड ऑल वो भी शायद सारा कुछ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। चलें, ठीक हो गया। और किसी की कोई कंफ्यूजन जो पूछनी हो?
नहीं, जो नेगेटिव हो रहा है सिर्फ उसकी नेगेटिविटी क्लियर करें। ठीक है। ओके। नम्रा, कौन सा नंबर मांगना चाह रहे हो आप? जल्दी मुझे बताएं, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, कौन सा नंबर मांगना चाह रही हैं?